चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए बहुत ही देखने में लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इसको हमको सरलता रूप में करना, ऑप्शन हमको दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसका हमको एचसीएफ पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? एचसीएफ। एचसीएफ पता करने की जो हमारी ट्रिक है, कितनी से बड़ी अंक संख्या आ जाए उसको हमको, अगर दो अंक है तो हमको दोनों अंकों को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। ठीक, दोनों को हमको माइनस कर लेना है, दोनों को। अब देखिए जब हमने माइनस कर लिया तो हम हमारे पास ये आया। अब देखिए या तो यही एचसीएफ है, या तो यही एचसीएफ है, या तो इसका फैक्टर एचसीएफ है। अगर यही एचसीएफ है तो इसका भाग इन दोनों में जाना चाहिए और ऑप्शन में कोई ना कोई एक होना चाहिए। तो चलिए एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। अगर इसका भाग इसमें जाएगा तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक 6 है और यहाँ पे 2 आना चाहिए। इनमें से किसी का गुणा करने पे देखिए 7 छंग 42, 2 आ रहा है, चलिए ठीक है। और नीचे 8 आना चाहिए, देखिए 13 छंग और 3 छंग 18, 8 देखिए आ रहा है। और किसी ऑप्शन में भी ऐसे नहीं आ रहा है तो आंख मूंद कर आप इस ऑप्शन ए पर टिक करके आ जाएंगे। आपका गलत नहीं होगा, 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप चैनल पे भी देख लीजिए। जब भी आपको शेष फल ज्ञात करना हो तो आपको सबसे पहले क्या अप्रोच लगानी हो, देख लीजिए। बहुत ही शानदार अप्रोच है, सेकंडों में आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको इस 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 67 के पास आ जाए। 67 से ज़्यादा कम चलेगा लेकिन इसके एकदम पास रहना चाहिए। तो देखिए हम 4 बार पढ़ते हैं तो 17 चौका 68 हो जाता है। जब इसको हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस का एक आएगा, माइनस का एक आएगा, नीचे 17 तो आएगा ही सही। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, इस माइनस एक को इसमें ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर 16। यहाँ से आपका 16 रिमाइंडर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 13 दुनाई 26, 26 देखिए 2 बार गया तो यहाँ पे माइनस का एक आ गया। ठीक, माइनस का 1/13, यहाँ पे इसकी पावर 48 हो गई। अब देखिए इसकी पावर 48 है तो ये एक ही होगा। ठीक, 1/13। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या हो गया, 13 एक आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ से हमेशा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक ही होगा। ठीक, क्योंकि देखिए 13/1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक ही तो रिमाइंडर है। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है। जैसे यहाँ -1 था तो हमने -1 नहीं लिया, 16 लिया। ऐसे यहाँ भी -1 था तो 1 लिया। ठीक, तो कैसे लिया मैंने आपको बता दिया है। इस क्वेश्चन में हमें सरलतम रूप निकालना है। ठीक, ऑप्शन हमको दिए गए हैं, इसकी हम टॉप ट्रिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके मन में एक बात तो जरूर आएगी, कोई ऐसी अभाज्य संख्या होगी कि इन दोनों को विभाजित करेगी। अगर हमको पता चल जाए तो उसका हम पहाड़ा इसमें से देख लेंगे कि ऑप्शन में कौन सा आएगा। इसको हमको कभी भी डायरेक्टली हमको भाग नहीं देना है, इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी टॉप ट्रिक देख लेते हैं। तो नॉर्मली इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को आपस में घटा लीजिए। चलिए ठीक, हमने घटा लिया तो 752 आ गया। देखिए अब क्या इन दोनों के क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या 752 अभी इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो और कोई छोटी संख्या होगी तो चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए हमने इसका फैक्टराइज कर लिया, 16 × 47 हुआ 752। अब देखिए 16 क्या इन दोनों को डिवाइड कर रही नहीं ना। अब देखिए 47 है, इसको इसको आप आंख मूंद कर ये समझ सकते हैं कि इन दोनों को ये डिवाइड करेगी। देखिए 7 के पहाड़े में भी 3 आता है और एक आ जाता है इकाई अंक पे, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा होगा, तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं। देखिए ठीक, अब देखिए आपको पता चल चुका है 47 इन दोनों को विभाजित करेगा। अब देखिए 7 के पहाड़े में एक आना चाहिए तो 3 तो होगा है, क्योंकि 7 तरीके का एक 3 देखिए सभी ऑप्शन में है। अब देखिए नीचे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो 9 होना चाहिए, तो 9 भी 9 देखिए इसमें है। अब देखिए या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा। अब देखिए जब 20 का इसमें से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, देखिए ऊपर 800 होना चाहिए लेकिन ये 600 है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आप भाग देकर देख आज सकते हम हैं। एचसीएफ निकालने की ट्रिक देख लेते हैं। देखिए आपको कितनी भी संख्या दी हो, 2 3 4 5 कितनी भी, या फिर कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दी हो, आप क्षण भर में एचसीएफ उसका निकाल सकते हैं केवल इस ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको केवल दो संख्या लेनी है। कितनी भी संख्या दी हो आपको केवल दो संख्या लेनी है, और उन दोनों संख्या ऐसी संख्या को पिक करना है जो दो सबसे छोटी संख्या है। ठीक, तो पहला काम आपका क्या है कि दो सबसे छोटी संख्या है आपको पिक करनी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में ये संख्या ले लेते हैं। हमको करना क्या है कि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर हम निकाल लेते हैं। इसमें से दो सबसे जो छोटी संख्या है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने अंतर निकाल लिया इन दो छोटी संख्याओं का, तो देखिए 195 आया। अब देखिए आपका या तो यही आंसर है, या तो यही एचसीएफ है, या इसके फैक्टर एचसीएफ हो गए। अब देखिए जब हम इसमें इन सब का भाग देते हैं तो देखिए यही बड़ी बड़ी संख्या है जो इन सब में इसका भाग चला जाता है, तो हमारा आंसर तो यही हो गया। आंसर तो यही होगा। अगर इसका भाग ना जाता तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिए कैसे। तो देखिए वैसे तो हमारा आंसर 195 है, लेकिन जब इसका हम फैक्टर करते हैं, देखिए 5 × 39, फिर इसका फैक्टर कर लेते हैं तो मतलब 5 × 13 × 3। ठीक, अब देखिए इन सब में 5 से भी भाग जा रहा है, 13 से भी और 3 से भी, मतलब 195 हमारा आंसर है। मान लीजिए 195 आंसर ना होता और केवल 13 से भाग जाता तो हमारा एचसीएफ केवल 13 हो जाता। तो इस ट्रिक से आप तुरंत डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद ट्रिक है आपके लिए। थैंक यू। रेफरेंस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 187, 233 और 289 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच जो हमारा होगा, तो सबसे पहले जो संख्याएं आपको दी गई आपको निकालनी है, पहले हम उसको आपस में माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ 3 संख्याएं हैं तो तीनों संख्याओं को हम आपस में माइनस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ अलग टाइप का सवाल है, इसमें आपको केवल संख्याएं दी हैं बड़ी से बड़ी, और आपको पूछ लिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसे इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप समझिएगा कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको हम आपस में माइनस कर लेते हैं। 3 संख्या है तो 3 संख्याओं को आपस में हम माइनस कर लेंगे। चलिए देखते हैं।
देखिए हमने इसको आपस में माइनस कर लिया, तीन संख्याएं थी तो हम तीन पेयर में इसको क्या कर लिए, माइनस कर लिए आपस में। फिर देखिए हम ये आया। अब देखिए इन तीनों का हम एचसीएफ निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एचसीएफ 46, ठीक। 46 दूना 92 होता है, तो यहाँ से भी 46 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन है दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 12 तथा 72 है। इन संख्याओं का योग दिया है 60 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शंस आपको दिए हैं, इसके हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमको संख्या पता करनी है, अगर एचसीएफ दिया है तो अगर एचसीएफ में हम उन संख्याओं के रेशियो का गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक, अब देखिए ए और बी जहाँ क्या है रेशियो, अब हम सोल्यूशन पे आ जाते। देखिए एचसीएफ 12 दिया है, एलसीएम 72 दिया है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 12 गुणे ए गुणे मतलब रेशियो से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगी। अब देखते हैं सोल्यूशन को देख लेते हैं। देखिए हमको एचसीएफ दिया है 12 और एलसीएम दिया है 72, तो पहली संख्या क्या होगी, रेशियो से हम गुणा कर देंगे एचसीएफ में, और दूसरी संख्या बी गुणे 12, पहली संख्या ए गुणे 12। ठीक, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 60 दिया है, देख लीजिए। तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर 5 आ जाएगा, और हमारा जो सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और एलसीएम सी गुणे एलसीएम ये होता है। तो यहाँ से देखिए ए गुणे बी बराबर 2, ए गुणे बी बराबर 6, तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टराइज कर देंगे तो 2 गुणे 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ए का मान 2 हो गया और बी का मान 3, और 3 2 5 देखिए यहाँ भी हो रहा है, और 3 गुणे 3 दूनी 6 यहाँ हो रहा है। ठीक, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसे हम कंपेयर कर लेंगे तो ए मतलब गुणे एचसीएफ, पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या हो जाएगी बी गुणे एचसीएफ। ठीक, यहाँ से दूसरी संख्या हो जाएगी 36, जैसे देखिए यहाँ पे है। ठीक, वही वाला सूत्र है। तो छोटी संख्या पूछा था तो 24 हमारी छोटी संख्या हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर संख्या 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। हमने डायरेक्टली एलसीएम निकाल लिया है, जो कि क्या है, सही है। आपको भी ऐसे निकालना है, इससे टाइम बहुत आपका बच जाएगा। ठीक, हमने डायरेक्टली गुणा कर दिया एलसीएम निकाल के, हमारा एलसीएम आ गया 864। अब देखिए इसमें क्या बोलना है कि जो संख्या आई है, ये देखिए पहले इधर समझिए, ये जो संख्या है ये 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त है। लेकिन कह रहा था 9 जोड़ने पर वह संख्या पूर्णतः विभक्त हो, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 9 घटा देंगे। ठीक, 9 घटा देंगे तो फिर जो संख्या आएगी वो 9 जोड़ने पर हो जाएगी। तो देखिए 14 में 9 के कितना हो जाएगा, 5, 5 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 36 है, इनका एचसीएफ 3 तथा एलसीएम 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपको पता करना है। तो सबसे पहले देखिए हमको संख्या नहीं पता है, तो हम संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई हम मान लेते हैं संख्या है। ठीक, अब देखिए उनका योग दिया है 36, तो हम इनका योग लिख लेते हैं 36। ठीक, अब देखिए था इनका एचसीएफ 3 एलसीएम 105 है, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल और हमारा एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अब दोनों का योग, तो हम संख्या एक्स और वाई माने थे, मतलब एक्स बटे 1/x प्लस 1/1 क्या हो गया वाई, बराबर करेंगे तो यहाँ देखिए एक्स इंटू वाई आ गया, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक, यहाँ पे रख देंगे 36 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई क्या है 3 इंटू 105। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा एक्स अपॉन वाई 1/x 1/y व्युत्क्रमों का योग हमारा कितना आ जाएगा, कितना आएगा 4/35। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन है एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र को खड़ा करे तो कितनी कतारें बनेंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करते हैं तो 16 कतार मतलब 16 कतारें हैं, और एक प्रत्येक कतार में कितनी छात्रें हैं, 30 हैं। तो हम टोटल छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए 30 गुणे 16। ठीक, टोटल छात्रों की यहाँ से कितने हो जाएगी, 16 3 48, 480 छात्र। ठीक, तो टोटल छात्र देखिए हमारे निकल गया 480। फिर आगे दिया है कि प्रत्येक कतार में अगर 24 बच्चों को खड़ा करे, ठीक है ना, अगर प्रत्येक कतार में 24 बच्चों को खड़ा करे तो कितनी कतारें बनेंगी। तो यानी कि एक कतार में 24 है तो 480 छात्र हैं, तो कितने छात्र कतारें हो जाएंगी यहाँ से 20। ठीक, तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को करते हैं, इसमें आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद 2 की पावर हम 3 करेंगे, 3 की पावर भी 3, 4 की पावर भी 3, 5 की पावर 3। फिर यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, सभी में 33 बचेगा और 1 1 2 3 इसमें गुणा हो जाएगा, कुल मिला के ये 100 बन जाएगा। ठीक, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक, इससे फायदा क्या हुआ, जैसे देखिए 2 की पावर 3 हो गया तो ये 8 बन गया, तो 7 से हम इसको आसानी से भाग दे लेंगे। ठीक, तो हमको पता चल जाएगा। अब देखिए ये 8 बन गया, ये 27 बन गया, ये 64, ये 125 बन गया। ठीक, और बाकी सब वही रहेगा। अब देखिए जब हम 7 में 8 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, ऐसे 7 में 27 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर -1 आएगा। ठीक, कैसे आएगा, देखिए 7 त्रिक 7 चौक 28, तो 28 माइनस 27 तो -1 आया। ऐसे ये भी 7 7 9 63 तो 63 है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। ऐसे ये भी तो 55 यहाँ पे भाग देंगे तो 55 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी भाग देंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए
इसका हम यहाँ से देखिए 2 आ गया, यहाँ से -3 और 2 कितना हो गया, -1 हो गया, -1 और यहाँ पे देखिए 4 हो गया तो कितना हो गया, 3 हो गया और 3 -5 कितना हो गया, -2 बटे कितना हो गया पूरा क्या 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5। ठीक।